हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 5th का ईवीएस का जो अपना 3rd चैप्टर है, कुछ खास हैं हम। कौन सा चैप्टर है स्टूडेंट्स? कुछ खास हैं हम, ये हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने फर्स्ट चैप्टर जो था रिश्तों की समझ कंप्लीट किया। उसके बाद में जो अपना चैप्टर था परिवारों का आना व जाना समझा, आज वह हम पढ़ेंगे कुछ खास हैं हम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, यदि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर कहा जाए कि अपनी किताब पढ़ो, क्या आप पढ़ पाएंगे? क्या आप आंख पे पट्टी बांधने के बाद में अपन पढ़ सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? नहीं पढ़ सकते क्या? मतलब एक तो अपन आंखों से देखते हैं और एक आंख पे पट्टी बांधी जाए तो कुछ कठिनाई तो होगी ना, नहीं देख पाएंगे ना। आपका उत्तर क्या होगा? नहीं। हमारा उत्तर यही होगा कि नहीं, हाँ, कि हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं। देखो बच्चों, उसमें क्या कहा है, हमारी दुनिया में बहुत, संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आंखों से देख नहीं सकते, फिर भी वो देख नहीं पाते लेकिन फिर भी वो पढ़ाई कर लेते हैं। हेलन केलन भी आंखों से देख नहीं सकती थी। कौन देख नहीं सकती थी? एक आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा बताया हुआ है। हेलन केलर भी आंखों से देख नहीं सकती थी लेकिन एक लेखिका के रूप में जानी जाती थी। हेलन केलन कौन थी स्टूडेंट्स? एक लेखिका थी, बहुत फेमस थी। वो क्या है, वो भी आंखों से देख नहीं सकती थी लेकिन फिर भी वो एक लेखिका थी। चर्चा कीजिए, हम चर्चा करते हैं। जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को कैसे पढ़ते होंगे। अब हमारे लिए ये डिस्कस का विषय है कि जो लोग आंखों से देख नहीं पाते वो कैसे पढ़ते होंगे। ये भी कीजिए, एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिलती जुलती चीज़ें जैसे अलग अलग तरह के पेन, पेंसिल आदि रखी। एक हमारे कपड़े के अंदर जो कोई एक मोटा कपड़ा लेना है हमें, उसमें कुछ मिलती जुलती चीज़ें जैसे अलग अलग तरह के पेन, पेंसिल, स्केच पेन हम आदि रखेंगे। अपने एक साथी को आंख बंद कर अपना हाथ थैली में डालकर कोई एक चीज़ पहनने को, अपने एक साथी को मतलब हम एक अपनी मतलब साथी को क्या कहेंगे, आंख बंद कर अपना हाथ थैली में डालकर कोई एक चीज़ पहनाएंगे। कहिए बारी बारी में इस साथी को एक एक चीज़ को पहचानने का प्रयास करें। क्या कहेंगे उसको? कि आप बार बार में उस चीज़ को पहचानने का प्रयास करें। चर्चा डिस्कस का विषय है, आपने उन चीज़ों को कैसे पहचाना होगा। आपने चीज़ों को छूकर पहचाना होगा। हमारे वह साथी जो देख नहीं पाते वे एक विशेष लिपि की सहायता से छूकर वर्णों को पहचानते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने बुक में जो ये दी भी है, आओ जाने ब्रेल लिपि, जो स्टूडेंट्स देख नहीं सकते उनके लिए छूकर आपने चीज़ों को छूकर पहचाना है। हमारे साथी जो देख नहीं पाते उनके लिए क्या है लिपि, कौन सी लिपि है कि सहायता से छूकर वर्णों को पहचानते हैं? ऐसी है ब्रेल लिपि। क्या नाम है उस लिपि का? ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि ऐसी कौन सी लिपि है जिसमें देख नहीं पाते और स्टूडेंट जो छूकर वर्णों को पहचानते हैं, वो लिपि कौन सी? इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। ये वर्ड्स हैं, देखो दिए हुए हैं, आओ जाने ब्रेल लिपि। ये ब्रेल लिपि के जो दे रखे हैं, ये पिक्स में ब्रेल लिपि दे रखी है आपको। ब्रेल लिपि हर अक्षर में जैसे ABC के लिए विशेष उभरे हुए संकेत मिलते हैं। क्या हुआ? ये बहुत उभरे हुए होते हैं, संकेत मिलते हैं। चित्रों में इन्हें देखिए। इस लिपि में 6 बिंदुओं से सभी वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। 6 ये डॉट है, इस वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। देखो ये क्या है, स्टाइल्स, स्केल। एक लकड़ी की स्केल लेंगे हम। क्या लेंगे स्टूडेंट? एक लकड़ी की स्केल। कस ले पर एक मोटा कागज रखा जाता है। क्या रखा जाता है स्टूडेंट? एक मोटा कागज रखा जाता है। उस पर एक विशेष स्केल होती है जिस पर 6 बिंदु ऊपर नीचे चित्र में देखें का समूह लाइन से बना होता है। कागज पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद किया जाता है। जैसे यदि अंग्रेजी भाषा में A वर्ण निकला तो बिंदु 1 पर नुकीली कलम से छेद किया जाता है। इस नुकीली कलम को स्टाइल्स कहते हैं। देखो स्टूडेंट, ये आपको दे रखा है, पिक्चर में भी दे रखा है। स्टाइल्स क्या होती है, स्केल क्या होती है। देखो एक लकड़ी की हम स्लेट लेंगे, मोटा कागज़ रखेंगे उस पर,
उस पर एक विशेष स्केल होती है, मतलब क्या होती है, एक स्केल होती है। 6 बिंदु पर चित्र में देखें का समूह लाइन से बना होता है। कागज पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है, हमें कोई भी अक्षर लिखना है, उसके अनुसार उस बिंदु पर हमें क्या करना है, छेद करना है स्टूडेंट। और मतलब अंग्रेजी भाषा में जैसे A1 लिखना है तो एक बिंदु पर नुकीली कलम मतलब छेद करेंगे, और उस नुकीली कलम को हम क्या कहते हैं, जो ये कलम दिख रही है आपको स्टूडेंट, स्टाइल्स कहते हैं इसको। ये आपको वाइट कलर की जो दिख रही है ये स्टाइल्स है, इसको स्टाइल्स कहते हैं। कागज़ पर छेद करने के बाद उसे पलट देते हैं। कागज़ पे हम छेद कर देंगे, उसको छेद करके हम उसको पलट देंगे स्टूडेंट। कागज़ के इस तरह अंगुली फेरने पर उभरे हुए बिंदु महसूस होते हैं। फिर हमें क्या है, ये उभरे हुए जो बिंदु होंगे ना वो हमें महसूस होते हैं। इन उभरे हुए क्षेत्रों को अंगुली से छू कर पहचाना जाता है। देखो स्टूडेंट, हम इनको क्या करते हैं, छू कर क्या करते हैं, पहचानते हैं। ये भी लिखे नीचे ब्रेल लिपि इंडिया लिखा गया। आप ब्रेल लिपि चार्ट की मदद से अपना नाम ब्रेल लिपि की सहायता से हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स अपना। देखो इंडिया इस तरीके से ये ब्रेल लिपि काम भी करती है, जो आपको एग्जाम्पल से भी बताया, हर मतलब आपको बताया कि कैसे कैसे होता है। ये इंडिया लिखा हुआ है, ये ब्रेल लिपि में देखो इस इंडिया लिखा हुआ दिखाया गया आपको। निर्दिष्ट शिक्षक बच्चों के साथ क्षमता वाले व्यक्तियों के जीवन में महत्वपूर्ण पहलुओं से ये ब्रेल लिपि की कहानी देखो बच्चों, ये ब्रेल लिपि की कहानी भी बताई है कि ब्रेल लिपि की के पीछे एक स्टोरी है जो आप पढ़ेंगे। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों पर चोट लग गई। देखो उसके पापा के खेलते समय बालक को क्या हुआ, पिता की जो कार्यशाला थी उसमें बच्चों उसकी आंखों पे क्या लग गई, चोट लग गई स्टूडेंट। अब इसके आंखों की रोशनी चलेगी, फिर उसके क्या हुए, आंखें उसको दिख नहीं सका और उसकी आंखों की रोशनी चलेगी। लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र मतलब एक बहुत अच्छे छात्र थे। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था। अब उस लुई ब्रेल को था, उसको क्या है कि अलग अलग तकनीकें अपना के मतलब उसको कैसे भी उसको क्या कराया जा रहा था स्टूडेंट्स, अध्ययन करवाया जा रहा था। इन पुस्तकों में पढ़ना काफ़ी कठिन काम था क्योंकि उनको पढ़ने में अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया। उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदु पर आधारित लिपि को छात्र व शिक्षकों को दिखाया। देखो स्टूडेंट, वो पढ़ नहीं पाते थे, बहुत कठिन हो गया था उसके पढ़ने के लिए। क्या किया फिर, एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल को स्कूल का दौरा किया। लुई ब्रेल के क्या किया, स्कूल का दौरा किया एक कप्तान ने। उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों व शिक्षकों को दिखाया। लुई ब्रेल इस लिपि से बहुत प्रभावित। उन्होंने 12 बिंदुओं को लिखने तरीकों 6 बिंदु वाले तरीकों में बदल दिया। अतः इनके द्वारा तैयार लिपि को ब्रेल लिपि। अब जो इनके द्वारा तैयार लिपि थी उसी को क्या कहा गया है, मतलब इनके द्वारा जो तैयार की लिपि को ही ब्रेल नाम दिया गया है। अब देखो इसके पीछे स्टोरी है ब्रेल लिपि की कहानी, ये आपको याद होनी चाहिए। अभी आपने जाना कि जो देख नहीं सकते वे किस तरह से पढ़ते लिखते हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बोल व सुन नहीं सकते। ये लोग हाथों के इशारों से बातों को समझाते हैं। आओ देखिए इशारों से बात कैसे समझ में आती है। देखो हमारे बहुत दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो किसी तरह से पढ़ते लिखते नहीं, पढ़ लिख नहीं पाते, लेकिन ऐसे लोगों को देखा होगा जो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। ये लोग क्या है, हाथों के इशारों से समझते हैं। देखो हाथों के इशारों से एक लैंग्वेज होती है ना, जो बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते, वो क्या ऐसे पढ़ते हैं। क्या बताया गया है, कक्षा को 2 समूह में बांट लेते हैं। एक समूह में एक साथी बिना बोले केवल हाथ से इशारों से निर्देश देगा, जैसे खड़े हो जाओ, इधर जाओ, किताब खोलो। इसमें क्या है, मोमेंट मतलब सॉरी इशारों के द्वारा ही स्टूडेंट्स को मतलब इधर जाओ उधर जाओ, किताब खोलो, दूसरी समूह के साथी इशारों से दिए गए निर्देश के अनुसार समझकर कार्य करते हैं। मतलब इस लिपि में क्या कहा गया स्टूडेंट, 2 समय में बांट लेते हैं। एक समय में से एक साथी बिना बोले केवल हाथ में इशारों से निर्देश देवे, जैसे खड़े हो जाओ, इधर जाओ, किताब खोलो आदि। दूसरे पूरे समय को साथी इशारों से दिए गए निर्देश अनुसार समझकर कार्य करते हैं। देखो स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिनमें वो बोल नहीं सकते, मतलब सुन नहीं सकते, मतलब उनको इशारों से हमने समझाया जाता है। जिस प्रकार इशारों से आप निर्देश उनको हम इशारों से इंडिकेट कर देते हैं कि ये काम ऐसे करना है।
तो उसी प्रकार जो लोग बोल व सुन नहीं सकते उनको सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? देखो हिंदी की वो भाषा होती है जो सांकेतिक मतलब संकेत मतलब इशारों में हम बात करते हैं। सांकेतिक भाषा, नीचे सांकेतिक भाषा के चित्र दिए गए हैं। ये देखो, ये ए है, ये मुट्ठी बंद करके, बी को देखो ये फिंगर से बताया गया है, सी को ये जो हैंड का ऐसे बना के बताया गया, डी को हम ऐसे बना, ई को हम ऐसे मुट्ठी बंद करके आधा बताया गया, एफ को ऐसे बता रहे हैं, जी को हम ऐसे अपने हैंड के इशारों से देखो अल्फ़ाबेट्स को हम समझा रहे हैं। बोल बिना बोले साथों को समझा नहीं, आप भी वो शब्द पूछ सकते हैं। मतलब देखो ये वो गूंगे मतलब जो बहरे होते हैं उनके लिए क्या सांकेतिक भाषा काम में ली गई है, अल्फ़ाबेट्स को इसमें समझाया गया है। अब देखिए सोचिए और बताइए, यदि आपकी कक्षा में इस तरह के कोई साथी हो जो देख बोल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, तो आप उसकी किस प्रकार से मदद करेंगे? देखो स्टूडेंट, इसमें क्या कहा है, जो हमें सोचना है, थिंक करना है और मतलब बताना है कि यदि आपकी कक्षा में इस तरह के साथी अगर हों तो आप किस प्रकार उनकी मदद करेंगे। ये भी कीजिए, यदि आपके पास में एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ने नहीं आते तो उन्हें प्रेरित कर अपने साथ पढ़ने लाइए। भारत के मानचित्र में किन्हीं 4 राज्यों की सीमा पर मोटा धागा चिपकाइए, अपनी आंखें बंद कर धागे पर अंगुली घुमाते हुए अलग अलग राज्यों को पहचानने का प्रयास कीजिए, जैसे राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल। ये 4 आंखों पे ना मोटा धागा मतलब ये क्या, आंखें बंद करके हमें अंगुली घुमाते हुए अलग अलग 4 राज्यों पे जो प्रयास करना, जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल आदि पे। आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद सफलता अर्जित? ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो शारीरिक प्रॉब्लम होती है फिर भी उन्होंने सफलता हासिल की। ऐसे कौन से लोग हैं आपके पास? इन लोगों से बातचीत कर जाने कि उन्होंने किस प्रकार, इन लोगों से हमें बात करके हमें पता चलना चाहिए कि ये लोग अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल, किस प्रकार का स्ट्रगल किया है। हमें नॉलेज होना चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और मतलब तो इन लोगों को कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया है वो सब है। सेरेब्रल पॉल्सी, जी हाँ, सेरेब्रल पॉल्सी, क्या आपने ये नाम सुना है? ये एक तरह की बीमारी है। इसमें मरीज के हाथ पांव व अंग ठीक होते हैं परंतु वे ठीक से काम नहीं करते। इसमें क्या है, मरीज के अंग तो होते हैं, ठीक होते हैं, परंतु वे काम नहीं करते। इस बीमारी के कारण मरीज के मस्तिष्क, उनके अंगों पर नियंत्रण नहीं होता, जैसे उनके सामने रखी किताब को वे उठा नहीं सकते। क्या कह रहे स्टूडेंट्स? जैसे उनके सामने रखी किताब को उठा नहीं सकते। इस बीमारी से विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक है। क्या है, हमें एक्सरसाइज कंपल्सरी है। शारीरिक व्यायाम करने से धीरे धीरे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के अंगों पर होने लग जाता है। इस प्रकार बोलने व लिखने का अभ्यास कराने के लिए भी व्यायाम अलग से होता है। इससे धीरे धीरे व्यक्ति सामान्य होने लगता है। स्टूडेंट्स, कैसे होने लगता है? धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। हालांकि वह हमारी तरह एकदम सामान्य गति से काम नहीं कर पाता, फिर भी काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है कि एक्सरसाइज करेंगे तो मस्तिष्क इनमें सुधार आएगा। और जो शारीरिक अंगन में मतलब ये हाथ पाँव, ये थोड़े थोड़े एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो ये क्या है, सही हो जाएंगे। सेरेब्रल एक पॉल्सी मतलब ये क्या है, एक बीमारी है। हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स इस लेसन में? हमने यही सीखा है कि शारीरिक क्षमता के बावजूद भी लोग विशेष योग्यता, मतलब लोगों की कितनी भी फिजिकली ऐसे प्रॉब्लम होती हैं फिर भी वो कितनी मतलब योग्यताएं रखते हैं। वे लोग जो देख नहीं सकते फिर भी वो ब्रेल लिपि से पढ़ते जो व्यक्ति हैं देख भी नहीं सकते, ऐसे लोग भी ब्रेल लिपि से पढ़ते लिखते हैं। वे लोग जो सुन नहीं बोल नहीं सकते तो वो क्या, किस भाषा से सीखते हैं? सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सीखा है कि जो लोग बोल नहीं सकते वो ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते लिखते हैं, और जो लोग सुन और बोल नहीं सकते स्टूडेंट्स वो सांकेत मतलब की भाषा से, सांकेतिक भाषा की मदद से वो लोग बोलना मतलब हर चीज़ सीखते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ये जो लेसन है कुछ खास है, हम ये कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर आपको वर्कशीट में दे दी जाएंगे। मेरे इस स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो से आप इस लेसन को 1-2 बार समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।